नमस्कार दोस्तों। ये रीट, ठीक है ना, रीट का पेपर है, चौथी पारी का। अब इसको अपन क्यों देख रहे हैं? इसको इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी पद की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो, यहाँ से साइकोलॉजी मिलेगी, राजस्थान जीके मिलेगी, इंडिया जीके मिलेगी, ठीक है, हिंदी व्याकरण मिलेगी। इस वजह से तो चलिए, जो टीचर से संबंधित है, जो टीचर की किसी भी प्रकार की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। रीट का पेपर है। चलिए भाई, पहला क्या आ रहा है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है ना, पेडागोजी। जब निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, जब शारीरिक, पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक है, उपयुक्त सभी सीखने की प्रक्रिया में, तो सभी कर देते हैं। सही है, उपयुक्त सभी है इसमें, है ना। इसके बाद में तो में क्या है? वो निकटतम वातावरण है, खालिस्तान है ना। वो एक मिनट यार, रुक। हाँ, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। चल बता क्या आएगा इसमें? सूक्ष्म प्राणी, मेसो सिस्टम, कालक्रम, एक्सो सिस्टम, जिसमें व्यक्ति रहता है। एक्सो दो में, एक्सो दो में ए है भाई, सूक्ष्म प्रणाली। वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है, ठीक है, सूक्ष्म प्रणाली। वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है क्या कहलाता है? सूक्ष्म प्रणाली। इको एक्सो सिस्टम, मेसो सिस्टम, कालक्रम, कोई सा नहीं है, ये है सूक्ष्म प्रणाली। बढ़िया क्वेश्चन है। वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है, सूक्ष्म प्रणाली ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्तावित किया। ये तो गार्डनर है, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है ना। बहुबुद्धि तीन में, तीन में सुन मेरी बात, तीन में डी है, 10 टन है। हो गया ना गलत? बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तावित किया है 10 टन ने। जब यहाँ ये खेला खेल रहा है, जैसे कि प्रस्तावित किया है, प्रस्तावित किया है और दिया है। जब बहुबुद्धि सिद्धांत से गार्डनर भी संबंधित होने को तो यार, लेकिन शुरू शुरू की बात कर रहा है, प्रस्तावित किया है ना, 10 टन। ध्यान रखेंगे भाई, 10 टन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया है। 10 टन, 10 टन ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्तावित किया है। बहुबुद्धि, बहुबुद्धि है ना, बहुबुद्धि। 10 टन है ये, तीन में डी। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? मान्यता है 4 में, मतलब 4 में ए है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? ये कुछ ओटा सोटा तो नहीं कर रहे हैं अपन? शिफ्ट 4 का ही है यार, होने को तो शिफ्ट 4 का ही है। भाई शिफ्ट 4 का ही तो है ये। ये तो कुछ पता नहीं क्वेश्चन। एक में, एक ये, तीन तो ये हो गया है ना, और ये तो मान्यता होनी चाहिए यार इसमें तो। निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? पता नहीं भाई, और देख लेते हैं। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार तथा व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। 5 में डी। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार तथा व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को प्रेरणा कहा जाता है, स्थायी परिवर्तन को है। और देखते हैं, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है।
6 में ए, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। सही है यार, ये सब अपन पे नहीं आ रहे हैं ये। अनुवांशिक तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? 7 में ए, कोशिका विज्ञान। आरटीई अधिनियम 2009 के शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य का निर्देश है? 45। 8 में है ना 45, 2 बरस देख ले, सब सही है, अपन पे नहीं आ रहे हैं भैया। साइकोलॉजी है ना। निम्नलिखित में सीखने की प्रक्रिया में शामिल है? उपरोक्त सभी: मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, शारीरिक। वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है, ये सक्षम प्रणाली है। ये थर्स्टन है इसमें, है ना। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्तावित किया थर्स्टन। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित, ये प्रशंसा की बात कर रहा है भाई। मेहनत होनी चाहिए थी यार इसमें। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार तथा व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार तथा व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को प्रेरणा कहा जाता है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है? एक कक्षा पहली से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? कोशिका विज्ञान है। ये 45 घंटे है। निम्न में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? निम्न में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? जब इनमें से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? वाहिनीहीन ग्रंथियां, स्थितिजन्य संरचना, दैहिक संरचना। 9 में ए है, तंत्रिका तंत्र। निम्न में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तंत्रिका तंत्र। जबकि दैहिक संरचना है, स्थितिजन्य संरचना है, वाहिनीहीन ग्रंथियां है, तंत्रिका तंत्र नहीं है भाई। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? जैविक दैहिक संरचना है, स्थितिजन्य संरचना है, वाहिनीहीन ग्रंथियां हैं, तंत्रिका तंत्र नहीं है। निम्न में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति, रूपांतरण। 10 में ए है, प्रगति नियम नहीं है प्रगति। जबकि प्रतिपैगमन, रूपांतरण जैसे पैदा होता है। निम्न में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? आनुवांशिकता की बात कर रहा है, समझ रहा है ना। आनुवांशिकता, निम्न में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति। जबकि प्रतिपैगमन है, प्रतिपैगमन है। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, समस्या ये है। रूपांतर है, जैसे पैदा होता है। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य, भाई देख ना, सेंटर की जो भी भर्ती है ना, उनका सीधा सट्ट रूल होता है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। जो बुक होती है ना एनसीईआरटी, उनसे आई बात समझ में। और ये स्टेट वालियों का कोई अता पता ही नहीं रहता है, कहाँ से दे देते हैं कोई, वही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति नहीं है इसमें। प्रतिपैगमन है, रूपांतर है, जैसे पैदा होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्न में कौन सा एक कदम नहीं है? बता क्या आएगा इसमें? 10 का बोनस है, 10 में ये है ना, 10 में ये है ना, 11 है बाउंस, ये है बाउंस। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्न में कौन सा एक कदम नहीं है? एक कदम नहीं है। एक समस्या की अवधारणा, आधार सामग्री एकत्र करना, संशोधन, शोध, निष्कर्ष, गतिशील दृष्टिकोण।
ये है भाई, ये बोनस है इसमें। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्न कौन सा एक कदम नहीं है? एक समस्या की अवधारणा, आधार सामग्री एकत्र करना, संशोधन, शोध, निष्कर्ष, गतिशील निष्कर्ष, सभी सही है। परीक्षण की, परीक्षण की, परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध संदर्भ, दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। 12 में भी है वैधता, परीक्षण की, है ना, परीक्षण की वैधता का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर, है ना, दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांशों की संगति से है। वैधता है भाई। 12, 12 में भी, है ना, परीक्षण की वैधता का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की प्रगति से है। एक ही परीक्षण किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है वैधता। ये वैधता की विशेषता बता रहा है कि वैधता किसे कहते हैं। और वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषता होती है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, सबसे जो बेस्ट जो परीक्षा है लेने की, उसकी ये सब की यही वो होती है विशेषता। ठीक है ना, जो सबसे बेस्ट परीक्षा होती है, यानी कि जो मूल्यांकन प्रणाली प्रणाली होती है, उसकी ये है बेस्ट विशेषता, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। जब वैधता के बारे में बता रहा है, परीक्षण की वैधता का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर, जैसे कि दो जगह परीक्षा ली गई है ना, दो भिन्न अवसरों पर, दो बार अलग अलग समय पर और एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांशों की संगति से क्या है वैधता। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? 2009, 13। बच्चों को मुफ्त, है ना, और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के? 2010 है ये। 2009 वो तो अलग है कि टीचर कितनी घंटा है, इतने घंटे पढ़ाना है, वो है वो तो। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? 2010। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? 2010 है भाई। ठीक है ना, 2010, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे। कौन सा है इसमें? 14 में। सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें। सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें। ऊपर उड़ जा रही है बात तो। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। 15 में डी है, शास्त्रीय अनुबंध। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है, शास्त्रीय अनुबंधन। क्रियाप्रसूत स्किनर का, सामाजिक वाइगोस्की का। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है, शास्त्रीय अनुबंध है भाई। 15 में। 16, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है इदम, अहम और पराहम। 16। एक भी क्वेश्चन सही नहीं गया, देख ले तो। 2022 की बात है, 2022 का है ये रीट, प्री रीट।
फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है चेतन, अचेतन, अवचेतन, अचेतन, चेतन, अवचेतन, अचेतन। फ्रायड के अनुसार फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है चेतन, अवचेतन और अचेतन। अचेतन से पहले अवचेतन है भाई। तो ये किसका है? इदम अहम परा अहम। मोस्लो का है ये, मोस्लो का इदम अहम परा अहम। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व चेतन, अवचेतन, अचेतन से पहले अवचेतन है। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है समस्थिति, प्रेरणा, संतुलन। स्थिर अवस्था समस्थिति करते हैं इसमें 17 में। ये तो सही गया भाई, समस्थिति। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और अच्छे वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? आंतरिक। 18 में। बाह्य कैसे हो गया ये? सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? 18 में भी। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। एक बात बता, ये जो तू पेपर बता रहा है ना, ये कोई वो तो नहीं है अलग का हो कहीं? ये पढ़ कुछ अलग रहे हैं और आ कुछ अलग रहा है। PL2, PL2, PL2 ही है यार, PL2 है ना, PL2 शिफ्ट 4। और इसमें भी देख ले, देखे शिफ्ट 4 और ऊपर दे रखा है इसने PL2। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर की में कोई त्रुटि नहीं है भाई, PL2 ही है ये। जब ये भा है इसमें, ठीक है भाई, भाई मान लेंगे। तो कहेगा जो ही मानेंगे, अपने खुद क्या है, अपने पद को चाहता है नहीं है। अब प्रतिभाशाली की पहचान हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रतिभाशाली की पहचान, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए जब माता पिता की राय, शिक्षकों की राय, सामुदायिक दृष्टिकोण। क्या यही कर दें? बी। हाँ सही है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। ये PL2 है ना, इससे कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? रुक जा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को, संज्ञानात्मक दिया था पियाजे ने, को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? कीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, पठन करना, आसान जीवन शैली। यार है ना, चल यही करते हैं, आसान जीवन शैली। फीस में निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए? ये नहीं है, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना। तो कीड़ा में भाग लेना, आसान जीवन शैली, पठन करना। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया? ये है डार्विन। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? औपचारिक, ये चक्रीय करता हूँ मैं तो भाई इसमें। संवेदी प्रेरक नहीं है। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत आ गया नहीं, देख संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिया है पियाजे।
मैं निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? 22 में संवेदी प्रेरक स्थिति ये नहीं है, जबकि चक्रीय चरण, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, चक्रीय चरण है ना, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, औपचारिक प्रचालन। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? संवेदी प्रेरक स्थिति नहीं है, चक्रीय चरण है, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति है, औपचारिक प्रचालन है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही, कतई नहीं आ रही है। ये तो पता है संज्ञानात्मक विकास पियाजे ने दिया है, तो ये पूछ रहा है कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? संवेदी नहीं है, तो इसका मतलब और है चक्रीय चरण, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, औपचारिक प्रचालन। जब कोई व्यक्ति सूचना को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है लर्निंग नहीं, मानसिक कल्पना ही विचारण है भाई, विचारण। जब कोई व्यक्ति सूचना को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधियाँ कहलाती है विचारण। 23 में है ना, विचारण। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मेंटल एज हमेशा ऊपर आएगी। अब मेंटल एज हमेशा ऊपर आएगी तो MA/C/100, ये तो सही है। चॉइस में मेंटल एज हमेशा ऊपर आएगी, ये तो पता है यार अपन को। मेंटल एज, मानसिक योग्यता। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र ये बता रहा है भाई। चलो आगे चलते हैं। आत्मसातकरण है वर्तमान स्थिति का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना। वर्तमान स्कीमिका का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। 25 में शिक्षा के प्रमुख आधार हैं। 26 शिक्षा, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। और ये दे रहा है शिक्षक, क्रियाविधि, शिक्षक, क्रियाविधि, ये पढ़ा है हमने तो। डिसलेक्सिया है 27 में, डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, तो ये तो होगी। परिचय भी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है, कथानक संप्रदाय परीक्षण। 28 में कथानक संप्रदाय परीक्षण। फिर निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? व्यक्तिगत, पर्सनल। व्यक्तिगत इतिहास, वस्तु सूची तकनीक, निर्धारण मापनी। साक्षात्कार तकनीक है, ये है ना, निर्धारण मापनी। 29 विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट मेथड एसेंशियल पर्सनैलिटी। और निम्न में कौन सा मानसिक मंदता वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? 30 में हल्की मंदता, गंभीर मंदता, तीव्र मंदता, मध्यम मंदता। अनिवार्य हिंदी देखते हैं। जी के चलते हैं ना, जी के पे चलेगा पता।
जीके पे चलते हैं, जीके पे। पेपर ही बहुत बड़ो है। गणित तथा विज्ञान। है ना, जब सामाजिक अध्ययन, इसको देखते हैं। 91। सोशल स्टडी है ना। वर्तमान रूप में उद्धव भगवान महावीर एवं उनके अनुयायी की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? वल्लभी। 91 में। रंगपुर बता रहा है। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? 92 में। और 91 में। गलत हो गया भाई सिस्टम। गलत क्या हो गया बताऊँ मैं? गलती अपन ने ये कर दी है ना, आंसर की में सेट दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 सेट दे रखे हैं, है ना। आगे क्वेश्चन श्रृंखला है और जो चारों सेट है ना उनके नंबर दे रखे हैं उसके हिसाब से। अब जो अपन ने जो क्रम है ना, क्वेश्चनों का जो क्रम दे रखा है उसके हिसाब से आंसर बता रहे हैं कि ये। लेकिन अपना जो पेपर सेट है वो ए है, तो अपन को ए के हिसाब से बताना था। और अपन जो क्रम दे रखे हैं ना क्वेश्चनों के, कि भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस प्रकार से बताना है अपन को। पेपर सेट ए के हिसाब से बताना था। और देख ले, कौन सी नदियों के मध्य यातायात जल वितरण ने जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? 93 में भी है, गंगा व सोन। अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए जाते हैं। 94 में ए, प्राकृत और भाषा और ब्राह्मी लिपि। वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, उसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? 95 में बी, अग्रहार। प्रयाग प्रसिद्धि की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिश्चंद्र ने किस भाषा में की थी? संस्कृत। 96 में। सुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेना ने? ये पुष्पित सुंग है। 97 में। ये ऐसे है। आई बात समझ में? सब गड़बड़ हो गया भाई। चलो साइकोलॉजी को तो मैं सही करा देता हूँ, है ना, क्योंकि मेहनत को अगारत नहीं जाने देंगे। आधी घंटा गई इसमें। ये है, ये है ना, ये इसने खेला खेल कर दिया पूरा। और अपन देख रहे थे क्या? PL2 शिफ्ट 4 देख रहे थे, ये कोड नहीं देखा, ये कोड ने ऐसी तैसी कर दी। चल अब आ जा।
अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो कोई गलती हो जाती है यार, गलती से ही तो फिर सीखेंगे। क्या है कि ये जो है ना, कौन सी, ये जो आंसर की, अब ये आंसर की है ना, इसमें इन्हें खेला क्या कर दिया, इसने सिर्फ, इन्होंने सिर्फ है ना, आंसर की दे रखी है और आंसर सी में सिर्फ इनने पी एल लिख रखा है और 2 लिख रखा है और शिफ्ट 4 लिख रखा है। ये नहीं लिख रखा कि भाई ये सीरीज कोड है, उसके हिसाब से है। सीरीज कोड नहीं डाल रखी है इन्होंने, तो अब गलती तो होगी यार, हम क्या करें इसमें। ये लिख रखा है देख, रीट लेवल, रीट 2022 PL2 लेवल 2 फाइनल आंसर की शिफ्ट 4, और जो आंसर है उनके ऊपर है, जैसे कि रीट 2022 PL2 चाइल्ड पेडागोजी कॉमन 130। इसको क्या ही करें। अब ऐसे पेपर सेट दे रखे हैं ABCD, लेकिन इसमें लिख देता कि भाई ये पेपर एक ही आंसर की है। चल कोई बात ना है, चलते हैं। गलती हमारी है तो कोई नहीं, वो लिखने से पता चल जाता है ना। वो क्या है कि और भी जो भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं ना वन RSSMB के वगैरह के, तो उनमें क्या है कि वो पेपर कोड लिख देते हैं। पेपर कोड है, आंसर की में भी वही पेपर कोड है। चल देखा ही मत, खेल ख़त्म है, कोई गलती नहीं होगी। ये है बात। और अगर जैसे कि है तो उसमें भी लिखा रहता है कि वे पेपर सेट की ए है ये, उसमें भी पेपर सेट ले लिख देता है। चलिए भाई अब 2 बार देखते हैं इसको, है ना। ए, यानी कि 30 से चलना है अब अपन को उल्टा। ये तो चक्कर गल जाएगा इसमें, इसमें तो चक्कर गल जाएगा। चक्कर ऐसे गल जाएगा, 30 कहीं 28 कहीं 29 कहीं, फिर ओड़ा सोड़ा रहेगा जुगाड़। मास्टर सेट तो लिखाना चाहिए था इनको यार। चल 30 पे चल। अब बार बार में थोड़ी देख सकते हैं जब इस प्रकार से निकाल के। 30 में, 30 में डी है। निम्न में से कौन सा मानसिक बंधता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। मानसिक मंदता, तीव्र मंदता ये नहीं आता, मध्यम आता है, हल्की आता है। और निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। 29 में डी, है ना। निर्धारण मापनी नहीं है, व्यक्तिगत है, वस्तु सूची है, साक्षात्कार तकनीक है। 29 हो गया। अब 28 है। जब व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है उसे इस कहानी के बनाने के लिए कहा जाता है। यह प्रक्षेपी। जब 28 में ए है, यही है ना, कथानक संप्रदाय परीक्षण। फिर डिसलेक्सिया कहते हैं। 27 कहाँ है भैया में, 27, 27 का मतलब ए है, पढ़ने में कठिनाई। फिर 26, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, यही होना चाहिए अब इसमें। 26 में यही है, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। आत्मसातकरण है। 25 में ए है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। फिर बुद्धि लब्धि निकालने में ये, यानी कि मेंटल एज हमेशा ऊपर आएगी। MA/CA इंटू 100, तो ए कर रहे हैं अपन ना चॉइस में। सही है क्वेश्चन अपना, वही तो चक्कर पड़ रहा था। MA/CA इंटू 100। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। जब 23 में सी है, विचारण। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत निम्न में कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। 22 में सी, ये नहीं है। आई बात समझ में। संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक प्रचालन। चक्रीय चरण नहीं है भाई। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है, पियाजे ने। इनमें से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। जब
ये नहीं है। संवेदी प्रेरक स्थिति है, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति है। संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक प्रचालन। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया? 21 4 है भाई, 21 में ये है डार्विन। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? 21 में ए है डार्विन। 20 में सी है। निम्न से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ये नहीं है, सही है। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक है ना, पियाजे ने दिया है, कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? आसान जीवन शैली नहीं है, जबकि क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहली बार काम करना, पठन करना। 20 में सही है ना, सही। फिर 19 प्रतिभाशाली की पहचान, जब ये तो वस्तुनिष्ठ ही आएगा शायद 19 में, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। सीता ए, जब ये आंतरिक आएगा इसमें, है ना 18 में, सही है आंतरिक। स्थिर अवस्था बनाए रखने की शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है, जब संतुलन आएगा इसमें 17 में। नहीं, यही है यार, समस्थिति है, समस्थिति। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है समस्थिति। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है फ्रायड, फ्रायड इदम अहम पराहम, ना यही करते हैं 16 भी सही है ना। फ्रायड के अनुसार इदम अहम पराहम, फ्रायड के अनुसार पारिस्थितिक तथा दंड के माध्यम से सीखना, जब सामाजिक, यहाँ पर शास्त्रीय, शास्त्रीय करें क्या इसमें 15 में, 15 के तो गए हो, 15 15 15 में सी है भाई, क्रिया प्रसूत है। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। शिक्षकों को मानसिक रूप से विचलित लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे 14 में बी अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, सही है। बच्चों को मुफ्त और निर्बाध शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? 2009 13, सही है 2009 है ना, 2009। परीक्षण की का संदर्भ, दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। 12 में ए है विश्वसनीयता, 12 में ए परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंधन है। संदर्भ, दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांशों की संगति से है विश्वसनीयता। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्न कौन सा एक कदम नहीं है? 11 में डी है भाई, गतिशील दृष्टिकोण। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? जबकि एक समस्या की अवधारणा है, आधार सामग्री एकत्र करना है, संशोधन शोध निष्कर्ष है, गतिशील दृष्टिकोण नहीं है। निम्न से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? 10 में ए है, प्रकृति नहीं है, जबकि प्रतिपैगमन रूपांतरण जैसे पैदा होता है। निम्न से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? 9 डी है, स्थितिजन्य संरचना, वाहनीय ग्रंथियाँ हैं, तंत्रिका तंत्र है, दैहिक संरचना, ये नहीं है भाई। सिचुएशनल है ना, सिचुएशनल स्ट्रक्चर, ये जो हिंदी भारी भरकम रख रही है, लेकिन इंग्लिश देख, सिचुएशनल स्ट्रक्चर, ये कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा भाई जैविक निर्धारण में? सिचुएशनल स्ट्रक्चर, हाँ यही है।
तभी तो उसने ये हिंदी दिया है। अगर हिंदी की इंग्लिश देख ली तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। सिचुएशनल स्ट्रक्चर 45 घंटे 8 में बी है ना। आनुवांशिक तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? बोनस है। कोशिका विभाजन, जीव मिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, उपरोक्त सभी। आनुवांशिक तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? कोशिका विभाजन और जीव मिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, उपरोक्त सभी। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, ये तो यही है 6 में 1। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? 5 में जब ये है 5 में अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार एवं व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को, हाँ ये लर्निंग है, यही आएगा अधिगम सीखना। और ये मान्यता आएगा इसमें, इसने बहुत दिमाग ख़राब किया था 4 में भी, हाँ मान्यता आएगा। वही तो मैं बोलूँ यार कि इस प्रकार से कैसे हो सकता है। और ये बहुबुद्धि का गार्डनर है, हाँ हद कर रहे हैं यार। वही तो मैंने कि ऐसे कैसे भाई, है ना, हार्वर्ड गार्डनर। और वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है, इन क्वेश्चनों को बोलेंगे नहीं अपन। 2 में ए है सूक्ष्म प्रणाली, सही है 2 में ए सूक्ष्म प्रणाली। निम्न से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, उपरोक्त सभी है 1 में, उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो चलिए ये साइकोलॉजी का स्पेशल पार्ट रह जाएगा, और को बाकी को अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।